शेर शाह सूरी एंड सूर एम्पायर। शेर शाह सूरी एंड द सूर एम्पायर, वर्ष 1540 से 1545। इसी की बात करेंगे हम लोग। इसी की बात से इस कक्षा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहीं पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था, विराम दिया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शेर शाह सूरी और उसके सूर साम्राज्य की। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस कक्षा में और बात करता हूं 1540 से 1545 के बीच वाले शेर शाह सूरी एंड द सूर एम्पायर की। पृष्ठ संख्या 36 पर है, यह आप लोगों के पुस्तक में लिखा हुआ है। सन ऑफ हसन खान सूरी, शेर शाह रोज टू पावर व्हेन ही डिफीटेड हुमायूं। हसन खान सूरी का बेटा शेर शाह, यानी कि शेर शाह सूरी के बाप का नाम हसन खान सूरी है, हसन खान सूरी था। तो शेर शाह सूरी जो कि हसन खान सूरी का बेटा था, वो सत्ता में तब आया, शक्ति में तब आया जब उसने दूसरे मुगल शासक हुमायूं को हराया कन्नौज में। हसन खान सूरी was a जागीरदार at सासाराम इन बिहार। हसन शाह सूरी एक जागीरदार था जो कि बिहार के सासाराम में था। His original name was फरीद खान, इसका वास्तविक नाम फरीद खान था। He himself became the ruler and laid the foundation of सूर डायनेस्टी, और यह खुद एक शासक बना और इसने सूर डायनेस्टी, सूर साम्राज्य की, सूर वंश की स्थापना की। अब हम लोग अचीवमेंट के तौर पर देखेंगे कि कौन कौन से इसके अचीवमेंट हैं, कौन कौन से इसने सफलताएं प्राप्त की, कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की शेर शाह सूरी ने या सूर साम्राज्य ने। तो अंडर शेर शाह के समय द होल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 47 प्रोविंसेस। पूरा शासन जो 47 प्रोविंस में बटा हुआ था, या सरकार में या परगना या डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ था। प्रोविंस कह लें, सरकार कह लें, परगना कह लें या डिस्ट्रिक्ट कह लें, 47 में बटा हुआ था। दूसरा, ही ड्यूली सुपरवाइज्ड द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, मेंटेन्ड देयर डिस्क्रिप्टिव रोल एंड रिवाइव्ड द प्रैक्टिस ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेज डग। अब ये जो है वो बार बार अपने सैन्य लोगों को रिक्रूट करता था, यानी कि उस पर इसका बहुत ज्यादा ध्यान था, अलग अलग कार्य को देता था उसके तरीके से, और घोड़ा वगैरह जो उस समय बहुत ज्यादा प्रयोग में आता था उसके लिए भी यह बहुत सकारात्मक कार्य किया करता था। आगे है, शेर शाह ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन कॉल्ड द रुपया। शेर शाह ने सिल्वर कॉइन यानी कि चांदी का सिक्का जिसको रुपया कहते हैं, उसको इसने इंट्रोड्यूस किया, शुरू किया। with a view to connecting important town in the kingdom, मतलब नए और महत्वपूर्ण शहरों को, नगरों को जो उसके क्षेत्र में था उसको जोड़ने के लिए शेर शाह बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ एक्सीलेंट रोड। उसने सड़कों का, बेहतर सड़कों का निर्माण करवाया, जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जो आगरा से लेकर मुल्तान और मुल्तान से लेकर सोनारगांव बंगाल, जो अब बांग्लादेश तक फैला हुआ है, वहां तक इसने उस सड़क का निर्माण करवाया था। उस समय जो इसने सड़क का निर्माण करवाया था वो आगरा से मुल्तान और मुल्तान से सोनारगांव, यानी कि अभी के बांग्लादेश से भारत होते हुए पाकिस्तान तक वो सड़क जाता है। इतने बड़े सड़क यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो चीजें लिखी गई, दो चित्र दिया हुआ है। एक शेर शाह का दो कॉइन है, ये दो सिक्के हैं। ये शेर शाह का एक सिक्का है शेर शाह सूरी के साम्राज्य का, और ये शेर शाह सूरी के समय का ये दूसरा सिक्का है। अब हम लोग बात करेंगे ही सक्सेसर का, यानी कि उसके बाद शेर शाह सूरी के बाद सूर डायनेस्टी में कौन कौन सा शासक आया, यानी कि शेर शाह सूरी के बाद उसका उत्तराधिकारी और उसके बाद कौन कौन से शासक आए। अब इसकी बात करते हैं। लिखा हुआ है हिज सक्सेसर के बारे में, शेर शाह डायड इन अ गन पाउडर एक्सप्लोजन ड्यूरिंग द सीज ऑफ खलिंजर फोर्ट इन बुंदेलखंड इन मे 1545। शेर शाह सूरी की मृत्यु एक एक्सप्लोजन यानी कि एक दुर्घटना में, एक गोला बारूद वाले क्षेत्र में गोला बारूद के फटने के कारण से, एक्सप्लोजन के कारण से हो गया। और वो जो जगह था जहां पर ये सारी चीजें हुई वो कलिंजर का किला था,
जो बुंदेलखंड में था, और बुंदेलखंड अभी जो है भारत देश के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो क्षेत्रों में बटा हुआ एक क्षेत्र है बुंदेलखंड। और ये सारी बातें जो है 1545 की है जब इसकी मृत्यु हुई थी। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इस्लाम शाह। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना, यानी कि इस साम्राज्य को, इस वंश को आगे ले गया, वो इसका बेटा इस्लाम शाह था। फॉलोइंग हिज डेथ इन 1553, लेकिन 1553 में इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो गई। हिज यंग सन फिरोज केम टू द Surthorn but soon fell at an accession plot hatched by his own maternal uncle who ascended the throne as मोहम्मद शाह आदिल। क्या होता है, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह जो है वो शासक बनता है 1543 में। लेकिन 1545 में, 1545 का 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। तो इसका छोटा बेटा, सबसे छोटा बेटा जिसका नाम फिरोज था, वो शासक बनता है, सूर डायनेस्टी को आगे ले जाता है। लेकिन बहुत जल्द क्या होता है कि जो फिरोज था, फिरोज का जो मामा था, मैटरनल अंकल जो था, वो एक तरीके से कहें तो फिरोज की हत्या या फिर फिरोज को मरवा देता है, और वह खुद शासक बन जाता है और अपना नाम रखता है मोहम्मद शाह आदिल। यानी कि मोहम्मद शाह आदिल जो है, जो मामा था फिरोज का, वो शासक बन जाता है। वही लिखा हुआ, फिरोज केम टू द सूर थ्रोन बट सून फेल टू एन एसिनेशन प्लॉट हैच्ड बाय हिज ओन मैटरनल अंकल। यहीं पर सारी बातें आ गई। इसका मामा जो है वो फिर शासक बन जाता है। ही वॉज फॉलोड बाय इब्राहिम शाह सूरी। उसके बाद जो शासक बनता है वो इब्राहिम शाह सूरी, और उसके बाद सिकंदर शाह सूरी जो है वो जल्दी जल्दी बनता है। इट लेड टू द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द वास्ट सूर एम्पायर। और इसी के कारण से इतना जल्दी जल्दी अलग अलग शासक बनता है कि एक बड़ा सा जो सूर साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, वो अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बट जाता है, टूट जाता है। और इसी के टूटने के कारण से जो हुमायूं भागा था, वो हुमायूं फिर से वापस आ जाता है। जो मुगल शासन जो रुक गया था, सूर शासन जो शुरू हुआ था, अब फिर से मुगल शासन वापस आता है। यानी कि हुमायूं जो डर के भागा हुआ था, वो हुमायूं जो है अब फिर से वापस आ जाता है। रिटर्न ऑफ द हुमायूं, यानी कि हुमायूं जो दूसरा मुगल शासक था, सेकेंड मुगल शासक जो था, अब उसकी फिर से रिटर्निंग होती है, फिर से वो राजा बनता है। बाप राजा, बेटा राजा, बेटा राजा डरपोक शेरशाह सूरी के डर से भाग गया। फिर शेरशाह सूरी के मृत्यु और उसके बाद बहुत सारे घटनाक्रम के कारण से फिर हुमायूं जो है वो आया। अब बात वही करेंगे, रिटर्न ऑफ हुमायूं टू इंडिया एंड रिवाइवल ऑफ मुगल एम्पायर। फिर वो भारत से बाहर भागा हुआ था, फिर भारत आता है और अपने मुगल साम्राज्य को फिर से जीवित करता है। In 1555, Humayun defeated Sikandar Shah Sur and captured Delhi and Agra and thus re-established the Mughal rule after the interval of 15 years. अब 1555 में हुमायूं फिर से आता है। सिकंदर शाह सूरी जो उस समय सूर साम्राज्य का शासक हुआ करता है, उसको हरा देता है और दिल्ली और आगरा को फिर से कैप्चर कर लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 साल के अंतराल के बाद फिर से मुगल शासन की शुरुआत हो जाती है, या फिर से स्थापित हो जाता है भारत में। He did not live long enough to recover the whole of the lost empire. He died at the result of the fatal fall from the stair of his library in शेर मंडल इन दिल्ली। हालांकि वो ज्यादा समय तक, हुमायूं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाता है कि वो अपने पूरे खोए हुए साम्राज्य को अच्छे तरीके से रिवाइव कर सके, लेकिन जितना कर दिया वो भी बहुत बड़ी बात थी। और उसकी मृत्यु हो जाती है जब वो सीढ़ी से, यानी कि एक पुस्तकालय जो दिल्ली के शेर मंडल में एक पुस्तकालय है, उसके सीढ़ी से वो गिरता है और गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे हुमायूं के बाद जो आता है वो आता है अकबर। यानी कि हुमायूं का बाप हुमायूं का बेटा अकबर जो है अब राजा बनेगा। एक और राजा बेटा की बात अब हम लोग करेंगे, यानी कि अब बात करेंगे हम लोग अकबर के काल की, जिसको हम लोगों ने शुरू में देखा था कि बाकी सबों की तुलना में अकबर को अंधों में काना राजा के तौर पर देखा जाता है, यानी कि बाकियों की तुलना में थोड़ा बहुत अच्छा देखा जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे अकबर के काल की। अकबर जो 1956 से 1605 तक शासन किया। लिखा हुआ है,
हुमायूं सन अकबर वाज क्राउंड द एम्पेरर एट द एज ऑफ 13, मात्र 13 साल में यह राजा बन गया। यह हुमायूं का बेटा था। एंड बैरम खान अ ट्रस्टेड ऑफिसर ऑफ हुमायूं बिकम इट्स रेजेंट, और बैरम खान जो एक वफादार व्यक्ति था, अधिकारी था हुमायूं का, वो इसका साथ देने के लिए रहा। यानी कि ये 13 साल का था, अपरिपक्व था, एडल्ट नहीं था, इमैच्योर था। उसके कारण से यह बैरम खान के रख रखाव में, देख रेख में सत्ता में आया, यानी कि अकबर आया। हेमू द जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह ऑफ द सूर डायनेस्टी हैड कैप्चर्ड आगरा आफ्टर हुमायूंस डेथ एंड वाज मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली। लेकिन फिर यहां पर जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो फिर सूर डायनेस्टी पनपने की कोशिश करता है, और उसका एक व्यक्ति मोहम्मद आदिल शाह जो कि सूर डायनेस्टी में जनरल हुआ करता था, वो फिर से आगरा को कैप्चर कर लेता है और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता है। बैरम खान रोज टू द ओकेजन एंड लेड द मुगल आर्मी इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और फिर बैरम खान, जिसके अंतर्गत हुमायूं का बेटा अकबर राजा बना था, वो अब यहां पर उसके साथ यानी कि मोहम्मद आदिल शाह के साथ एक और युद्ध के लिए जाता है, यानी कि हेमू के साथ एक और युद्ध के लिए जाता है, जिसका नाम हो जाता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में तो लोधी को बाबर ने हरा ही दिया था। अब बात करेंगे पानीपत के दूसरे युद्ध की, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है हेमू जो जनरल था मोहम्मद आदिल शाह का, सूर डायनेस्टी का, वो आगरा को कैप्चर कर लेता है हुमायूं के मृत्यु के बाद और दिल्ली की तरफ बढ़ता है। तो बैरम खान, जिसके रख रखाव में, देख रेख में हुमायूं का बेटा अकबर 13 साल की उम्र में राजा बनता है, वो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, बैरम खान सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के लिए जाता है हेमू के खिलाफ। द मुगल आर्मी इमर्ज विक्टोरियस एंड रिकैप्चर्ड आगरा। और फिर यहाँ पर हेमू की हार हो जाती है, मुगल सेना की जीत हो जाती है। दिल्ली तो नहीं मिला, आगरा भी चला गया सूर डायनेस्टी से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अकबर केस स्टडी। केस स्टडी के तौर पर अकबर की बात करेंगे। अकबर केस स्टडी अकबर के तौर पर हम लोग बात करेंगे। इन सब की बात करने के लिए हम लोग को मिलना होगा अगली कक्षा में। इस कक्षा को हम लोग देते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं अगली कक्षा में।